रसूल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा, बल्कि एक बहन ने डेरा इस्माइल खान से, DI खान से, उन्होंने पूछा कि मेरी शादी हुई है, 5 से 6 साल अरसा हो गया, मेरे शोहर मेरे करीब ही नहीं है, मुझे हाथ तक नहीं लगाया वगैरह वगैरह, वो ज़वाजी ताल्लुक़ कायम ही नहीं किया, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरी बहन, आपको बात करनी चाहिए थी, इतना अरसा रह गई, आपका कमाल है, आपका ज़र्फ़ है, आपका सब्र है, आपकी बर्दाश्त है, इतना अरसा रह कर ये अभी तक कोई बात नहीं की। डायरेक्ट शोहर से बात करनी चाहिए। 2 वजह हो सकती हैं, या तो पसंद ही नहीं है, तो कहीं और निकाह करना चाहता था, वालिदैन ने ज़बरदस्ती कर दी, या वो इस काबिल ही नहीं है शादी के, नामर्द है। तो दोनों सूरतों में बात करके उनको मौका देकर, नामर्द है तो इलाज करवाए, तो पसंद नहीं है तो फिर फैसला करें, अभी मुझे अलग करें, अलग के लिए या तो तलाक दे दे, या फंस के निकाह का अदालत में दरवाज़ा खटखटाएँ, तनसीख का केस कर दिया जाए, खुला ना ली जाए। खुला शोहर राज़ी नहीं होगा तो खुला नहीं होगा, अदालत का खुला काबिल एतबार नहीं। हाँ, फंस के निकाह का तनसीख का दावा किया जाए तो वो काबिल एतबार है। जज सादर तहकीक करेगा, उसको बुलाएगा कि कोई ना कोई वजह बताएगा, तो यकीनन फिर वो उसके बाद इद्दत गुजार कर निकाह कर सकती हैं कहीं और। इतना अरसा रह गई, ये आपको सलाम करता हूँ, आगे आप ज़रूर इस बात करें, इसको फैसला कुन वो करें, हैसियत इख्तियार वो करें, यानी ख़त्म करें इस मामले को, या तो टाइम दें और उसके साथ ताल्लुक़ कायम हो, या बिल्कुल ख़त्म कर दें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ बने। इस साथी ने सवाल पूछा कि ड्राइवर हूँ और मुस्तकिल तौर पर सफ़र में रहते हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे भाई, मुस्तकिल आप मुसाफिर रहेंगे, चाहे मौत तक ड्राइवर रहें, मुस्तकिल सफ़र हरकत में हूँ, किसी एक जगह पर भी 15 दिन का क़याम ना हो तो आप मुस्तकिल मुसाफिर होंगे। हाँ, घर जाएंगे तो पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, वरना आप मुसाफिर वाली कसर नमाज़ पढ़ेंगे। अलबत्ता कहीं जहाँ भी ठहरे हुए हैं वहाँ इमाम के पीछे मकामी इमाम है तो फ़र्ज़ पूरे पढ़ेंगे, बाकी सुन्नत नफल की आपको छूटे। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ में। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा, कार में टैक्सी में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो क्या करना चाहिए? कार टैक्सी में नफल पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं, क़याम फ़र्ज़ है, कार टैक्सी में हो नहीं सकता। हाँ, अगर मजबूरी है, कोई भी मजबूरी, नमाज़ पढ़ने का टैक्सी में, फिर उसका इयादा करना पड़ेगा, इयादा वाजिब होगा, वो ज़रूरी होगा, नमाज इसलिए हो ही नहीं है। हाँ, जहाज़ में है क़याम कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी, ट्रेन में है क़याम कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी, कार और टैक्सी वगैरह में नहीं हो सकेगी, वहाँ नफल तो पढ़ सकते हैं, फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए क़याम फ़र्ज़ है। अलबत्ता कोई माजूर है जो खड़ा हो ही नहीं सकता और क़याम कर नहीं सकता, तो उसकी नमाज जायज़ हो जाएगी, वो टैक्सी में भी, वो कार में भी, वगैरह वगैरह। लेकिन इब्तिदा में किबला रुख होना ज़रूरी होगा। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ फरमाए। इसी तरह साथी ने सवाल पूछा कि फ़र्ज़ करें किबला रुख ना हो सके गाड़ी में तो फिर क्या करें? नमाज ना पढ़ें। फिर पता हो कि किबला इस तरफ है तो नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं, तो फिर या तो गाड़ी रोक कर नीचे नमाज़ पढ़ें। ये साबित है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सवारी पर हैं, नमाज का टाइम हुआ, सवारी से नीचे उतरे, नमाज अदा की। आप कार पर जा रहे हैं, मुमकिन नहीं है उसके लिए, यानी माजूर भी नहीं है और मुमकिन नहीं है किबला रुख, और नफिल भी नहीं है, फ़र्ज़ है, तो फिर नीचे उतरें, खड़े हो जाए। हाँ, ख़तरा हो, अल्लाह ना करे, तो वहाँ रुकें जहाँ होटल हो, जहाँ आबादी हो, जहाँ रश हो, जहाँ मजमा हो, जहाँ लोग हो, वहाँ पढ़ें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ हैं। साथी ने सवाल पूछा, बचपन से बहुत सारे हुकूक खाए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के पैसे खाए हुए, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, बचपन में ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा, जब तक मुकल्लफ़ नहीं अहकाम का तो वो माफ़ है, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि बचपन की गलतियाँ दोहराना चाहें तो उनसे जाकर उनको हक़ दे दें या उनसे माफ़ी मांग लें। साहब पता होगा, चचा, ताया, खालू, फुप्पा, मामू, या कोई भी किसी का भी हक़ खाया, किसी की भी दुकान से खाना चीज़ें चोरी कर ली या चीज़ें खा ली, तो उनको जाकर बता दें मैं बचपन में खाए हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दो, या ये पैसे बचपन में मैंने खाए हुए, आपका हक़ खाया हुआ है और मुझे माफ़ कर दो। या कोई भी नहीं है उनमें से, ज़िंदा नहीं है तो उनके वर्सा होंगे, ये भी नहीं है तो फिर सदका उनके नाम का कर दें, आपके लिए माफ़ी होगी। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ बने। हज़रत सवाल पूछा कि एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं? 5 नमाज़ें, 6 नमाज़ें, 7 नमाज़ें, जितनी मुमकिन हो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और ये साबित है। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, नाफरमानी से महफूज़ फरमाए। पूछा कि क्या जनाज़ा पढ़ सकते हैं वुज़ू के बगैर?
جنازہ اگر اپنا نہ ہو یعنی یہ ولی نہ ہو تو پھر جنازہ ہو رہا ہو، اس کا انتظار بھی کوئی نہ کرتا ہو، تو پھر وضو کے بغیر تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اگر پانی کا انتظام نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ولی ہے خود تو پھر تیمم سے نہیں ہوگا، اس کو وضو کرنا پڑے گا، جنازہ لیٹ کر دے، لیٹ دوسرے کا جنازہ ہے، ولی بھی دوسرا ہے، حاضر اس کے لیے انتظار نہیں کریں گے، اس کے لیے اجازت ہوگی جلدی جلدی تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ سکے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اسی طرح ایک ساتھی نے پوچھا کہ جنازہ جوتے پہن کر، چپل پہن کر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، پاک ہو جوتے، گندگی لگی ہوئی نہ ہو تو چپل ہو، جوتے ہوں تو اس کو پہن کر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارا سلسلہ سوالوں جواب، خط اور خوابوں کی تعبیر وغیرہ چلتا رہے گا، تو ہم نے بند کر دیا تھا، اب شروع کر دی ہے۔ ساتھی رابطہ کر سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر وہی ہے 0300 2838 337۔